to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. फर्स्ट इंडिया की लोकेशन, स्थिति, आकार और उसका स्पेस, सारी चीजों के बारे में ये फर्स्ट लेसन में दिया गया है और इस संदर्भ में आज हम लोग आपस में बात करेंगे। भारत या पूरी दुनिया के अगर हम स्थिति को जानना चाहेंगे तो सर्वप्रथम उसमें करना क्या होगा कि हमें उस देश के अक्षांश एवं देशांतर के विस्तार की स्थिति को जानना होगा और उसी आधार पर हम पूरे दुनिया के किसी भी देश को मैप पर हम खोज सकते हैं। ग्लोब पर कहीं भी उसके अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर अगर हमको अक्षांश और देशांतर पता हो तो हम किसी भी देश को, किसी भी स्थान को लोकेट कर सकेंगे, जान सकेंगे, देख सकेंगे। तो पूरी दुनिया में आइए हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप ये ग्लोब में देख रहे होंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति पूर्ण रूप से या उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण भारत है। तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच भारत की स्थिति है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार जो है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की स्थिति है। तो कुल मिला के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच, लगभग 30 डिग्री के बीच में देशांतर में भारत की स्थिति है। और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री देशांतर के मध्य की जो स्थिति होती है 3 मिनट 57 सेकेंड, अप्रॉक्स 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस लिहाज से यह 30 डिग्री मतलब 30 गुने 4 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर होता है भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की यात्रा क्रम में। अब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत का 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर के क्षेत्र में यह भारत लंबा है और पूर्व और पश्चिम ये कच्छ के रन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक भारत का जो विस्तार चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर भारत लंबा है और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम के बीच भारत की चौड़ाई है। अब इसका जो भारत का मैप है यह पूर्ण रूप से त्रिभुज ना होकर के लगभग चतुष्कोणीय है। दक्षिण की दिशा में जैसे ही आते जाता है हिंद महासागर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक bay of बंगाल, दूसरा अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी, और नीचे हिंद महासागर के शीर्ष पर यह स्थित है। उत्तर की ओर आते हैं हम तो उत्तर में चाइना का बॉर्डर है, नेपाल, पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, ये देश की सीमा भारत से लगती है। अब चाइना का बॉर्डर का जो स्थिति है, हेनरी जॉन मैकमोहन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 ईस्वी में ये इसके सीमांकन किया था भूटान से ऊपर, जो कि चीन के साथ इसकी रेखा बताती है और इसकी रेखा स्पष्ट है। पाकिस्तान के साथ हमारा देश 47 के बाद विभाजन के बाद यह काफी अस्थिरतापूर्ण रहा है। नेपाल का सीमा निश्चित ही सुगौली संधि के बाद लगभग तय हो गया नेपाल की सीमा और बांग्लादेश की स्थिति 71 के बाद स्पष्ट हो गई, श्रीलंका नीचे है। तो ये कुल मिलाकर भारत की स्थिति वर्तमान में है। अब इसमें हमको आगे जाकर के इसका स्थिति आकार भी हुआ। अब इसकी स्थिति के बारे में हम जानेंगे कि संपूर्ण भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जहां तमाम तरह के फिजिकल कंडीशन उपलब्ध हैं, यानी तमाम तरह के फिजिकल कंडीशन यहां मिलते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो तमाम स्थल स्वरूप को अपने में समेटे हुए है। यहाँ एक साथ ठंडी, गर्मी, बरसात,
ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। ठंडा में लेह लद्दाख, गर्म में थार मरुस्थल। मेघालय मिजोरम की स्थिति वहां पे 200 से ऊपर 250 से ऊपर सेंटीमीटर वर्षा औसत है, और वहीं कच्छ के रण में 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा का औसत दर्ज होता है। उसके बाद पठारी क्षेत्र, झील तटीय समूह, सागर तटवर्ती समूह, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इन तमाम स्थल रूप के कारण भारत की स्थिति संपूर्ण दुनिया में एक अलग है, अनूठा है। अब भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। अब उसमें विश्व के एस्पेक्ट में अगर इसका अध्ययन करें तो 2.42% स्थलीय सीमा भारत के पास है। आबादी लगभग 1.25 अरब आबादी है भारत का। और इसमें अब आगे जाकर हम देखेंगे कि भारत की आंतरिक सीमा में किस तरह का कंडीशन है। तो भारत के आंतरिक स्थिति में अगर आते हैं हम, तो सर्वप्रथम आता है फिजिकल कंडीशन के आधार से। किसी भी देश को अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि उसका फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन का भौतिक स्थल स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, झील क्षेत्र, ये सभी स्वरूप आते हैं। तो उस आधार पे अगर हम इसका विभाजन करें भारत का, तो सर्वप्रथम आएगा पहला हिमालयन रेंज। नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का हिमालयन रेंज का आता है, और यह हिमालय पामीर घाट का एक अंश है, काराकोरम रेंज का, और संसार की छत पामीर घाट का ही एक हिस्सा है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हिमालय पूरा फैला हुआ है। भारत में अगर इसका हम अध्ययन करें तो ग्वाडर, मकरंद तक के पास ग्वाडर से स्टार्ट होता है, और यह धनुषाकार लेकर के यह मिजो की पहाड़ी में, पूरब में मिजो की पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी। तो ग्वाडर एवं मकरंद तट से मिजो की पहाड़ी तक संपूर्ण हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में यह फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 150 किलोमीटर और कहीं 400 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर एवरेज अगर हम निकालें तो हिमालय की औसत लंबाई भारत में 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है इसका 150 से 400 किलोमीटर आता है। अब हिमालय का उत्पन्न जो हुआ, ओलिगोसीन, प्लेस्टोसीन, मायोसीन, ये सारे कल्प हैं, ज्योग्राफिकल एरा है। इसमें ओलिगोसीन कल्प में सबसे पहले इसका निर्माण रसखेल के कारण। अब संपूर्ण हिमालय क्रिटेशियस से पूर्व ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, हालांकि पामीर के घाट काराकोरम रेंज का उसी का पार्ट ये हिमालय है। तो हिमालय एक पर्वत ना होकर के विभिन्न पर्वतों का एक श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, हिमालय एक पर्वत ना होकर के विभिन्न पर्वतों का एक श्रृंखला है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई सारी चोटियां हैं इसकी। तो इसका जो निर्माण हुआ, उत्थान हुआ, उस क्रम में वैगनर, जर्मन ज्योग्राफर वैगनर का मतलब ये नॉर्दर्न पार्ट जो है वो अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड, तो यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया का प्लेट, और नीचे इंडिया का प्लेट, और बीच में टेथिस सी था। अब दोनों अपलिफ्ट हुआ प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण। यहाँ प्लेट विवर्तन क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उस संदर्भ में आप एक चीज जान लीजिए कि विल्सन, मैकेंजी और पार्कर सर्वप्रथम ग्लोबल टेक्निक थ्योरी दिया था, और उसी को बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा गया, क्योंकि डल्टन कहा था कि धरातल के ना भूत का पता है और ना ही अंत का कोई भविष्य है। तो इस आधार पर हम ज्योग्राफिकल जितने भी घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती है, अब उसके पीछे जो अध्ययन हम लोग करते हैं, तो उसमें यह पाते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेट की गति इसके जिम्मेवार है। अब प्लेट 3 गति से मूव करता है। एक होता है 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं, दूसरा होता है जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं, और तीसरा होता है 2 प्लेट एक दूसरे के अंदर छेदित हो जाते हैं। उसमें जो भारी प्लेट होता है, जो हल्का प्लेट होता है, वो हल्का के नीचे जाता है और इसको ऊपर उठाता है। इसी क्रम में यूरेशियन था, इंडियन प्लेट यूरेशियन के नीचे छेदित हुआ और टेथिस सी समाप्त हुआ और इसका भाग ऊपर आया। तो सर्वप्रथम हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय वलय आकार का ये पर्वत सर्वप्रथम यह हिमाद्री
ग्रेट हिमालय जिसको कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है ऊंचा। और इसमें तमाम तरह के ऊंचे ऊंचे संसार की जितनी भी चोटियां हैं ये सभी इसमें विद्यमान हैं। और यही हमको ट्रांस साइबेरियन क्षेत्र से अलग करती है भारत को, जो कि उधर कनाडा और रसिया क्षेत्र से जो आने वाली ठंडी हवा है उसको यह रोकती है। भारत में जो मानसूनी पवनें चलती है अरेबियन सी से, वो बे ऑफ बंगाल से, ये हवाएं ऊपर जाकर के हिमालय ही एक ऐसा रीजन है जिस कारण यह वापस फिर भारत में, तो मानसून का आगमन और फिर लौटने के क्रम में वापसी जो होता है तो वर्षा होती है, जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद है और ऊपर के ठंडी हवा से हमें रक्षा करता है। उसके बाद मिड हिमालय और फिर लोअर पार्ट ऑफ हिमालय, ये 3 पार्ट है जिसको महा हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय भी हम कहते हैं। अब उसके बाद सेकंड है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब हिमालय पार्ट को यहां डिवाइड कर दिया। अब ये विशाल मैदान ऊपर का हिमालय में था। अब ये जो विशाल मैदान है यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों के निक्षेप से बना हुआ है। निक्षेप मतलब नदी के 3 काम होते हैं, अपरदन, इरोजन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये 3 वर्ग है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियों के निक्षेप से उत्तर का विशाल मैदान निर्मित हुआ है। पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का निचला मैदान और ब्रह्मपुत्र नदियों का, ब्रह्मपुत्र का। तो ये 5 भाग में इसको मैदानी क्षेत्र को हम बांटते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान, जो सिंधु नदी के 5 नदी जो है, सतलुज, चिनाब, झेलम, ये सब 5 नदियों मिला के जो पंजाब बना हुआ है, ये पंजाब हरियाणा का मैदान है। गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का निचला मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 5 तरह के मैदान हैं। और ये समतल भूभाग होने के कारण पूरी दुनिया में आबादी की दृष्टि से, आबादी के डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से, आबादी घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र है। इसकी आबादी बहुत ज्यादा है और कृषि योग्य भूमि यहाँ पे है। तमाम तरह के कृषि के फसल यहाँ उपजाए जाते हैं और यह 5 खंड में इस तरह से डिवाइड है। मध्यवर्ती मैदान जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और तीसरा है यह दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। ये प्रायद्वीप पठार ये त्रिभुज आकार का फैला हुआ है। ये 22 छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण का जो प्रायद्वीप पठार है ये गोंडवाना पाट का एक अहम हिस्सा है। और इस संदर्भ में सबसे पहले ये जानना जरूरी है, यह सागर तल के नीचे कभी नहीं गया है। और मिनरल हाउस ऑफ वर्ल्ड, खनिज संपदाओं का ये भंडार है। सोना, टीन, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट, तमाम तरह के खनिज इसमें पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार से लेकर के मालवा का पठार, उत्तरी सरकार, दक्षिणी सरकार, काराकोरम थी, ये कोरोमंडल तट तक फैला हुआ पूरा विस्तृत पठारी भाग है। थोड़ी बहुत खेती भी होती है चावल की और शेष खनिज आधारित यहाँ उद्योग धंधे इस क्षेत्र में इस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद आता है पूर्व एवं पश्चिम का तटवर्ती क्षेत्र। यह अब भारत की स्थलीय सीमा में एक चीज और जानना जरूरी है कि स्थलीय सीमा जो भारत का है वह 15,200 किलोमीटर का है स्थलीय सीमा। और सागर की सीमा जो है 3 और सागर है भारत का, ये 3 और सागर 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर लंबा में सागर तट है और 15,200 किलोमीटर का स्थलीय सीमा होता है। तो पूर्व एवं पश्चिम का तटवर्ती क्षेत्र जो है वह सागर तल से आधार तक, जिसके बेस पर हम किसी स्थलखंड की ऊंचाई को मापते हैं तो वह 30 मीटर ऊंचा माना जाता है। और यह तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ विभिन्न बंदरगाह, लगभग 20 से 25 बंदरगाह तीनों ओर से घेरा हुआ है, जहां से हम विदेशों से यातायात करके व्यापारिक मार्ग प्रशस्त करते हैं, व्यापार करते हैं। और यह आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हिस्सा भारत का माना जाता है।
उसके बाद आता है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के नीचे और अरेबियन सी के नीचे लक्षद्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह ज्वालामुखी के अपघर्षण से इसका निर्माण हुआ है और ये दो पार्ट में है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार समूह। उसके बाद ये लक्षद्वीप जो है ये कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ मतलब प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति एक जीव होता है और वह जीव सागर में जो पाए जाते हैं, उसका जो लार होता है, वह लार जब लार्वा उसका नीचे गिरता है तो क्रिस्टल जैसा कठोर बन जाता है और वह अवरोध पैदा करता है। अवरोधक एटॉल का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई तट पे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो उस तरह से ये सागर सतह से ऊपर उठते हुए ऊपर आ जाता है, कभी कभी सतह से ऊपर आ जाता है और एक द्वीप का निर्माण करता है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। तो ये संपूर्ण भारत की स्थिति है। तो इसमें आप सभी को करना क्या है कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में सारे ऑब्जेक्ट को नोट्स करना है, नोट्स बनाना है और फिर ये जो पांचों विभाग है इसका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयज, उत्तरी पार्ट और फिर मिडिल प्लेन एरिया, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और फिर दक्षिण का प्रायद्वीप पठार क्षेत्र, प्लेटो रीजन और उसके बाद ईस्ट एवं वेस्ट का तटवर्ती समूह और फिर द्वीप समूह, द्वीपमाला और फिर ये कच्छ का रण क्षेत्र। इसका फिजिकल तो एक जैसा ही है लेकिन इसका भौगोलिक कंडीशन कुछ अलग होता है और इसका अलग डिवाइड करके इसके बारे में आप सभी लिखेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन को आप बनाएंगे। फिलहाल इतना ही आज, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स।